किसी देश की मुख्य सीमा जो होती है, मुख्य भूमि, तटीय भूमि जो होती है, एग्जाम्पल इंडिया का ही मान लीजिए हम लेते हैं, उस तटीय भूमि से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे रीजनल सी बोलते हैं, प्रादेशिक सागर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ये 12 किलोमीटर का एरिया जो है, मान लीजिए इसको ए बी मान लीजिए बोलते हैं इसको। ये ए बी एरिया जो है ये 12 किलोमीटर का होगा, इसको बोलते हैं रीजनल सी। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सागर। ठीक, अगला जो उससे 12 किलोमीटर का क्षेत्र है, बताऊंगा इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और क्या इसका उपयोग है। इसका अगला जो क्षेत्र होगा वही 12 किलोमीटर का होगा, इसे मान लीजिए सी बोलते हैं। ए बी, बी सी क्या होगा? और इसे बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। अगला जो एरिया होगा इससे, ये यहां से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र होगा, इसे मान लीजिए डीई बोले। डीई ये 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये मुख्य भूमि से, जो तटीय भूमि होती है किसी देश की, उससे दूरी होती है किलोमीटर। ये इसे बोलते हैं EEZ। EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका पर्पस क्या है? जैसे भारत देश से मान लीजिए, एग्जाम्पल भारत देश का हम लेते हैं, अपने देश से लेते हैं। इस क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक जो है अन्वेषण, पर्यटन, इनके संसाधनों पर इनका पूर्ण अधिकार होता है कि इनके संप्रभुता के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और BC जोन क्या होता है कि ये एक तरीके से इसे संक्रमण क्षेत्र भी कह सकते हैं। है अधिकार क्षेत्र में तो होता है, लेकिन संप्रभुता का ह्रास धीरे धीरे होने लगता है। यहाँ पे अन्वेषण संबंधी गतिविधियाँ और बहुत सारी और जो गतिविधियाँ हैं वो इनमें होती हैं। DE में क्या होता है? DE में मान लीजिए, DE में बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या है, मत्स्यन हो गया, पर्यटन हो गया, खनन हो गया, ये सब जो इस क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में जो पाया जाएगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत होगा। मान लीजिए नौवहन की स्वतंत्रता होती है। नौवहन क्या होता है? समुद्री आवागमन जो होता है वो नौवहन के अंतर्गत उसको रखते हैं। ठीक है, ये सब डिवीजन किस में किया गया? किसने किया इसको अनक्लोज एक संस्था है। अनक्लोज संस्था क्या, इन सेंस एक कन्वेंशन है एक तरीके से। इसका नाम क्या रखा है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन द लॉज ऑफ सी। ठीक है, कई देशों ने जो है विश्व के 1982 में ये कन्वेंशन जो है हुई थी। इसके सिद्धांतों को मान्यता जो मिली है 1994 में, ये अस्तित्व में आया। ठीक है, उसने सारा जो है नियम बनाए, कैसे समुद्र के कितने क्षेत्र पर किस देश का कितना अधिकार होगा, क्या जो है खनन संबंधी गतिविधियां कैसे होंगी। अगर मान लीजिए खनन, समुद्र के नितल पर क्या क्या जो है मेटल्स पाए जाते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जो ऐसे स्रोत हैं, वो कैसे, किस तरीके से, किस देश का कैसे अधिकार होगा, वो इसको निर्धारित करने वाली संस्था है। ठीक है, अनक्लोज के नियमों के अंतर्गत जो है ये अस्तित्व में आई। ठीक, अब इसमें क्या हुआ आगे, इंटरनेशनल इसी के अंतर्गत जो है, अब इस क्षेत्र से आगे भी समुद्र है, समुद्र इस क्षेत्र से आगे भी है। ठीक है, उसकी खोज कैसे होगी?
या उसमें जो है गतिविधियों का नियमन कैसे होगा, उसके लिए ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी स्थिति में आई। सीबेड क्या है, जो सागर नितल, सागर की जमीन पे इसके बाहर क्षेत्र आएगा। इस क्षेत्र के लिए आगे जो विशाल समुद्र है उसमें कैसे गतिविधियां संचालित होंगी, उसमें ऐसे संचालित, इसके अंतर्गत उसका नियमन कौन करेगा, किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप जो है अनक्लोज के बारे में जान लीजिए। अभी बहुत जल्दी, अभी कुछ दिन पहले ही जो है और भी 2-3 कन्वेंशन इसके अंतर्गत हुए हैं, अनक्लोज के अंतर्गत ही हुए हैं, तो वही आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब है।